हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। आज के दिन मैं आपको कीप के बारे में बताऊंगा। और अरे यार तुम भी ना, मैं इस वाली कीप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश वाले कीप की। और ये जो कीप होता है, इससे भैया आप कमाल कमाल के मॉडल्स बना सकते हैं और उनसे बेहतरीन बेहतरीन सेंटेंसेस बोल सकते हैं। और जब आप कीप वाले सेंटेंसेस किसी के सामने बोलोगे तो देखता रह जाएगा, ओए इतनी भयंकर इंग्लिश कैसे सीखी। अब भैया कीप से जुड़े हुए कमाल कमाल के मॉडल्स सीखने के लिए और सपोर्टिंग वर्ड्स सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कीप से मिलकर बने कमाल कमाल के मॉडल्स और सपोर्टिंग वर्ब्स। अब सबसे पहला वाला है कीप ऑन। कीप ऑन, और कीप ऑन की हिंदी होती है ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा हिंदी वाक्य कि जिसके लास्ट में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते आए, भैया वो कीप ऑन से बनेगा। तुम सोते रहते हो, वो पढ़ती रहती है, मैं खेलता रहता हूं, हम हंसते रहते हैं, सचिन खेलता रहता है। अबे यार जेब सही कर लू पहले, सही है। तो इस तरीके वाले सेंटेंसेस कीप ऑन से बनते हैं। अब फॉर्मूला ध्यान से सुनो, सिंपल। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कीप्स ऑन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फुल स्टॉप, और बाकी अदर वर्ड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो लास्ट में लगा सकते हैं। अब ऊपर तो मैंने बता दिया कि कीप ऑन वाला है, लेकिन फॉर्मूले में कीप्स ऑन क्यों लिख दिया? क्योंकि सिंगुलर पर्सन जैसे कि ही शी नेम इट, इनके साथ कीप्स आएगा, लेकिन आई यू वी दे जैसे और बहुवचन जो है प्लूरल पर्सन, इनके साथ खाली कीप आएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे, और हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी इनमें हर सेंटेंस में। जैसे वह पढ़ती रहती है, अब वह पढ़ती नहीं है, पढ़ती रहती है, तो ता रहता है, ती रहती है, ते रहते वाला आ गया। शी कीप्स ऑन रीडिंग। मैं, अब यहां शी था तो इसलिए एस लग गया। मैं खेलता रहता हूं, आई कीप ऑन प्लेइंग। अब आई इसलिए नहीं लगा क्योंकि आई यू के साथ नहीं लगेगा। तुम बोलते रहते हो, यू कीप ऑन स्पीकिंग। और अगर आपको बनाना है इसका नेगेटिव सेंटेंस तो उसके लिए ध्यान से समझ लेना। नेगेटिव में आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस नॉट प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी, यानी नेगेटिव में डूडस आ जाएगा। सही है, सिंगुलर के साथ डस, प्लूरल के साथ डू, और एस तो भाड़ में गया, वो तो लगेगा ही नहीं। अब बनाते हैं, जैसे तुम नहीं बोलते रहते हो, यू डू नॉट कीप ऑन स्पीकिंग। वह नहीं खेलती रहती है, शी डज नॉट कीप ऑन प्लेइंग। तुम नहीं आते रहते हो, यू डू नॉट कीप ऑन कमिंग। अब इसी तरीके से क्या वाले में आप डूडस पहले ले लेंगे। तो आप कोई भी ऐसा वाक्य जिसके लास्ट में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, तुम पढ़ते रहते हो, वह खेलता रहता है, हम हंसते रहते हैं, तुम नाचते रहते हो, उन सभी को कीप ऑन बनाएंगे। भाई साहब बहुत बढ़िया लग रहा है, सही है, समझ में आ गई होगी बात। तो ये हो गया कीप ऑन का यूज। आओ कीप से जुड़ा हुआ नेक्स्ट वाला मॉडल देखें। और भाई साहब दूसरा वाला मॉडल है कैप्ट ऑन। अभी इससे पहले हमने कीप ऑन सीखा था, यह है कैप्ट ऑन। कैप्ट ऑन एक्चुअली में कीप की सेकंड फॉर्म है, कैप्ट ऑन। अब समझ ही गए होंगे, पास्ट वाला है। अब इसकी पहचान सुनो। कैप्ट ऑन की पहचान होती है ता रहा, ती रही, ते रहे। यानी कोई भी ऐसा हिंदी वाक्य कि जिसके लास्ट में ता रहा, ती रही, ते रहे आए। वह पढ़ता रहा, मैं सोता रहा, हम खेलते रहे, कुत्ता भौंकता रहा, तारे चमकते रहे, ता रहा, ती रही, ते रहे। फॉर्मूला सुनो, बहुत बढ़िया है। सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे कि ही शी नेम इट, आई यू वी दे, यानी एक वचन बहुवचन कुछ भी हो, उसके बाद कैप्ट ऑन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो कीप में कीप की तरह नहीं है कि आधों के साथ एस लग रहा था कीप्स ऑन और बाकी के साथ एस नहीं लग रहा था। इसमें सिंगुलर प्लूरल सबके साथ कैप्ट ऑन, लेकिन इसमें भी हर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर लगेगी। आओ बनाते हैं, कुत्ता भौंकता रहा, द डॉग केप्ट ऑन बार्किंग, द डॉग केप्ट ऑन। अब केप्ट ऑन आ गया और बार्क माने भौंकना, आईएनजी लगा दिया। मैं सोचता रहा, यार नहीं, मैं सारी रात सोचता रहा, मेरी टेंशन हो रही है। आई केप्ट ऑन थिंकिंग होल नाइट, आई केप्ट ऑन थिंकिंग, मैं सोचता रहा होल नाइट, सारी रात। वह रोती रही, शी केप्ट ऑन वीपिंग, या क्राइंग भी कर सकते हैं। अब अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते तो आपको लग रहा होगा खाली नोट लगा दे पीछा छूट जाएगा। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, और फिर कीप ऑन, और फिर वर्ब के फर्स्ट के साथ आईएनजी। हां जी, फॉर्मूला जरा ध्यान से देख लेना क्योंकि जरा सा बदलाव आ गया है। नेगेटिव में डिड नॉट
आएगा, और जैसे डिड नॉट आएगा kept on भाग जाएगा। वो अभी इससे पहले ता रहता है, ती रहती है में क्या आया था, डू डज नॉट, इसमें डिड नॉट है, और डिड नॉट आते ही कीप ऑन हो जाएगा, यानी वो जो kept on है वो बदल जाएगा। आओ जैसे वह नहीं पढ़ता रहा, ता रहा ती रही, वही फॉर्मूला, वही वो पहचान है। ही डिड नॉट कीप ऑन रीडिंग, तुम नहीं बोलते रहे। यू डिड नॉट कीप ऑन स्पीकिंग, वह नहीं रोती रही। शी डिड नॉट कीप ऑन क्राइंग या वीपिंग कर सकते हैं। क्या वाले में डिड पहले आ जाएगा, मतलब अब डिड सब में ही आएगा, नहीं वाले में, क्या वाले में, क्यों वाले में। सिर्फ नॉर्मल को छोड़ के, नॉर्मल में kept on डिड नहीं आएगा, और नॉर्मल को छोड़ के सब में डिड आएगा, और kept on नहीं फिर कीप ऑन आएगा, सिंगुलर और या प्लूरल। सही है, चलो kept on भी समझ गए। थोड़ा सा मुश्किल है, 2-3 बार वीडियो देखना और नोट कर लेना, नोटबुक लेके बैठा करो, पेन फेन। सही है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है विल कीप ऑन। अब कीप ऑन पढ़ लिया, kept on पढ़ लिया, विल कीप ऑन आ गया, और आपको तो पता ही होगा ये है इसका फ्यूचर वाला विल कीप ऑन। अब ये जो विल कीप ऑन होता है इसकी हिंदी होती है ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या ता रहूंगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। यानी कोई काम करता रहेगा, वह सोता रहेगा, वह रोती रहेगी, तुम हंसते रहोगे, तुम खेलते रहोगे, पढ़ता रहेगा, वो कार चलाता रहेगा। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। फॉर्मूला इसका सबसे इजी है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल कीप ऑन वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी। एक्चुअली में इसमें शेल भी आता है, लेकिन शेल का यूज अब मॉडर्न इंग्लिश हो रही है ना, तो उसमें कम होता है, सिर्फ विल का यूज होता है, तो इसलिए मैं यहां पर विल का ही यूज कर रहा हूं। तो चलो बनाते हैं। तुम भीख मांगते रहोगे, हमेशा तुम ऐसे ही रहते हो, शकल भी तुम्हारी ऐसे ही है, तुम भीख मांगते रहोगे। यू विल कीप ऑन बैगिंग, बैग माने भीख, बैग नहीं, बैग माने भीख मांगना, आईएनजी लगा दिया। यू विल कीप ऑन बैगिंग, तुम पढ़ते रहोगे। क्या है, तुम कैसी जिंदगी है तुम्हारी, जब देखो पढ़ते रहते हो, तुम पढ़ते रहोगे। यू विल कीप ऑन रीडिंग, या स्टडिंग भी कर सकते हैं। वह रोती रहेगी, जब देखो रोती है, मुझे तो लग रहा रोती रहेगी वो हमेशा जिंदगी भर। शी विल कीप ऑन वीपिंग, या क्राइंग कर सकते हैं। और नेगेटिव में झंझटी खत्म है, कुछ भी नहीं करना, बट नोट लगा देना है, और विल के बाद और कुछ भी नहीं करना है। जैसे तुम नहीं भागते रहोगे, यू विल नॉट कीप ऑन रनिंग, वह नहीं रोती रहेगी। शी विल नॉट कीप ऑन क्राइंग, इस तरीके से बनाएंगे। सही है, क्या वाले में खाली विल पहले आ जाएगा, तो सही है। कीप ऑन, केप्ट ऑन, विल कीप ऑन कर लिया। आओ अब कीप ऑन, कीप वाले, सॉरी, नेक्स्ट वाले मॉडल देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है शुड कीप ऑन। अब शुड का मतलब तो आपको पता ही होता है, चाहिए, लेकिन ये कीप ऑन के साथ कॉम्बिनेशन में आ गया, और इसके इस्तेमाल से भी आप बेहतरीन सेंटेंसेस बना सकते हैं। शुड कीप ऑन, शुड कीप ऑन की हिंदी होती है ता रहना चाहिए, ती रहनी चाहिए, ते रहने चाहिए। जैसे तुम्हें बोलते रहना चाहिए, उसे पढ़ते रहना चाहिए, उसे खेलते रहना चाहिए, उसे बैठते रहना चाहिए, ते रहना चाहिए, ती रहनी चाहिए, ते ता रहना चाहिए। सही है। सबसे फॉर्मूला सुनो, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड कीप ऑन, और फिर वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी बाद, यानी कीप ऑन वाले में आईएनजी लगी रही है, ये बात तो दिमाग में बिठा लेना। अब देखो बना लेते हैं, जस्ट तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए, तुम किसी की मत सुनो, तुम क्यों सुनना, कमा तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए। यू शुड कीप ऑन रीडिंग, हो गया, स्टडिंग भी कर सकते हैं। जैसे कोई तुम्हें रोके ना, रुकना मत, तुम्हें भागते रहना चाहिए, बस किसी की मत सुनो, तुम्हें भागते रहना चाहिए। यू शुड कीप ऑन रनिंग, उसे बोलते रहना चाहिए, यार स्टेज पे ऐसे नहीं रुकना था, उसे खामा खाई रुक गया, उसे बोलते रहना चाहिए, उसे बोल के आओ, चुप ना हो वो। ही शुड कीप ऑन स्पीकिंग। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ता रहना चाहिए, ती रहनी चाहिए, ते रहने चाहिए। नेगेटिव में बस नॉट आ जाएगा। एक एग्जांपल दे देता हूं, उसे नहीं बोलते रहना चाहिए, भाई जब सबने चुप करा दिया तो क्यों बोल रहा है, उसे नहीं बोलते रहना चाहिए। ही शुड नॉट कीप ऑन स्पीकिंग, शुड के बाद नॉट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं शुड कीप ऑन के यूज से। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है खाली कीप, यानी अब इस बार ऑन फोन, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लग रहा, खाली कीप है। अब ये जो खाली कीप होता है, वैसे तो नॉर्मल तौर पर अगर डिक्शनरी में गूगल पे कहीं देखोगे तो इसकी हिंदी होती है रखना। आई कीप मोबाइल में मोबाइल रखूंगा, आई कीप क्लॉथ्स में कपड़े रखूंगा, आई कीप दिस एंड दैट, ये रखूंगा वो रखूंगा। लेकिन आज हम इसे एज ए सपोर्टिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, एज ए मॉडल यूज कर रहे हैं। तो सुनो, यहां पर कीप का मतलब थोड़ा सा अलग है, और इसकी हिंदी है ते रहो। ते रहो मतलब किसी को भी कहते हैं बोलते रहो, जागते रहो, खेलते रहो, भागते रहो, वो बस इसी से ही बनेगा। चलो फॉर्मूला सुनो, सबसे पहले की वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी, बस भग जाओ घर। इतना सही है, मतलब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो कैसे बनाएंगे। सोते रहो, कीप स्लीपिंग। जागते रहो, जागने को अवेक कहते हैं, कीप अवेकिंग। बोलते रहो, चुप क्यों, बोलते रहो सुन रहे हैं हम, कीप स्पीकिंग।
सुनते रहो, सही है, मुझे इधर उधर मत देखो, सुनते रहो, कीप लिसनिंग, भागते रहो, कीप रनिंग, हंसते रहो, कीप लाफिंग, और लाइक करते रहो प्लीज, कीप लाइकिंग। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। आप इसे बड़े सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। पिताजी ने कहा पढ़ते रहो, पिताजी ने कहा कि पढ़ते रहो, ऐसे बना लेते हैं। फादर सेड दैट कीप रीडिंग या कीप स्टडिंग। तो अलग अलग बड़े बड़े सेंटेंस में आप इस छोटे से को यूज करेंगे तो कमाल का लुक आएगा। तो भाई साहब, आज के दिन मैंने आपको कीप के टोटल 5 यूज सिखाया। मैडम लगाओ प्लीज यहां पे, ये देखिए, अब यहां पे है कीप के टोटल आपने 5 यूज जो मैंने आज आपको सिखाए। अब इन पे भैया अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इनको स्क्रीनशॉट मार लेना और नोट कर, मेरे साथ मारो स्क्रीनशॉट, रुक जाओ, मारो, ठीक है। अब भैया इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया, सही है। अब आप इसे अच्छे से नोटबुक में कॉपी कर लेना, लेकिन बारी है आपके होमवर्क की। मैडम है, सीटी मत लगाओ प्लीज, कुकर में लगाओ होमवर्क। ये रहा भैया आपका होमवर्क। अब आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, पहले अपनी नोटबुक में करना, फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके चेप देना। मैं अपना हार्ट दूंगा और सभी लोग लाइक करके जाएंगे। तो चलो, आज पढ़ लिया आपने कीप के बारे में, और ऐसे ही छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया मॉडल्स में आपके लिए लाता रहूंगा ताकि आपकी इंग्लिश एकदम जहरीली हो जाए, सही है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।